जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से संबंधित सेट नंबर 6 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, सेट के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो आराम से देखना है और आपको ज़रूरत पड़े वीडियो पॉज करने की तो वीडियो पॉज करके भी प्रश्न को खुद से पढ़िए, ताकि आपके माइंड तक वो प्रश्न पहुंच सके और वो ज़्यादा दिन तक याद रहे। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ को हम एडजस्ट करते हैं ताकि पीडीएफ देखने में या पढ़ने में किसी तरह की असावधानी ना हो। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उसकी उपलब्धि के लिए 2024 में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए प्रत्याशा रे को चुने गए हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? तो ये रूस के अधिकार सीमा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो वाटर स्पाउट की घटना इटली में देखी गई है, इसको याद रखिएगा। आगे कुछ रामसर साइट दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कोर्ट में कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य केरल, ये गलत है फ्रेंड। कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी फ्रेंड तमिलनाडु ही होगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी कहाँ हो जाएंगे? तो तमिलनाडु ही हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। आगे है तवा जलाशय, ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, ये भी गलत है। तवा जलाशय कहाँ हो जाएंगे फ्रेंड? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, एमपी, याद रख लीजिएगा। तो इसमें सही था कौन? तो सही केवल एक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल, प्रश्न संख्या 6 में है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दी गई है? तो जांच की मंजूरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिए हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो इसके राज्यपाल हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत हो जाएंगे इसके राज्यपाल, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेमा समिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से है? तो हेमा समिति रिपोर्ट जो है मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है अगला क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बैंडीकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंडीकूट मिनी नामक रोबोट जो है इसको जनरेटिव इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 9 के प्रश्न को देखते हैं। 9 में है, कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन दो राज्य द्वारा किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गए। आगे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का जांच करना है। पहला है, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 पदक के साथ 18वें स्थान पे, 18वां स्थान जरूर याद रखिएगा पेरिस पैरा ओलंपिक में। अगला है, भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है अभी तक। आगे है, राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बन गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चल सकते हैं, उपर्युक्त सभी सही है। आगे है, गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो ये आकाश गंगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आकाश गंगा कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, 12, पृथ्वी का ऊपरी परत
किन सेल से निर्मित होता है? तो देखिए पृथ्वी का ऊपरी परत जो होता है ये आग्नेय सेल से निर्मित होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ध्यान दीजिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं? नहीं, उद्गार के लक्षण दिखाई देते, ये अचानक ही जो है ना उद्भव हो जाता है इसका, या उद्भेदन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऐसे ज्वालामुखी में अचानक उद्भेदन हो जाता है, 2 सही है। विसुवियस एवं क्राकातोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। विसुवियस कहाँ है? तो इटली में, I फॉर इटली। और क्राकाटोवा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, याद रख लीजिएगा। तो सही यहाँ पे पूछा हुआ तो सही 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ऑप्शन है। आगे प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थल रूप निर्मित होता है? तो वायु अपर्दन द्वारा जो स्थल रूप निर्मित होगा उसको जीवज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवज्ञान बोलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पठार को निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय पठार को श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब किनको नीचे कुछ दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन कौन महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में आते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ब्राज़ील का पठार, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 16 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है पैगोंग तसो झील भारत और डैश द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। तो पैगोंग तसो झील की बात यहाँ की गई है, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है? तो रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को पक्षाप बादल कहते हैं। इसकी आकृति जो होती है पक्षी के पंख के समान होती है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसको याद रखिएगा, काई और लाइकेन जो है ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर में है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे तो याद रख ही सकते हैं, कलेजा पार है ना। तो क से क्या हो गया? काराकोरम। ल से क्या हो गया? लद्दाख। जा से क्या हो गया? जास्कर। पार से क्या हो गया? पीर पंजाल। और सबसे लास्ट में शिवालिक आप याद रख सकते हैं। शिवालिक ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा, ये 4 ऑप्शन जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल देखने को मिलेगा आपको। आगे है इंटर क्रॉपिंग, जिसे अंतर फसल कहते हैं। इस प्रक्रिया मतलब इसमें से क्या दर्शाती है? जो प्रक्रिया है किसको दर्शाती है? तो पास 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना। आगे है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये खरगोश से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार सर्वाधिक है? तो ये टीन अयस्क के लिए जाने जाते हैं। आगे है लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो दमन गंगा जलाशय परियोजना जो है ये दादर व नगर हवेली में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। आगे है भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो सबसे लंबी समुद्री तट गुजरात के पास है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 26, भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो देखिए महिला सदस्य 15 थी, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है और इसमें एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुस्लिम महिला सदस्य में याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल थी, बेगम एजाज रसूल थी, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? तो अनुच्छेद 50 इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में है फ्रेंड, भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए अधिकृत पूछा गया है, तो सांसद हो जाएंगे। कौन? तो सांसद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है? तो ये हो जाएंगे 22। कौन हो जाएंगे? 22, अनुच्छेद 22।
अगला प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं और लास्ट में पूछा गया सही कथन का चयन करना है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या लगभग सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती है। ये जो है गलत दे रहा है, यहाँ पे 20% नहीं, यहाँ पे 15% होना चाहिए। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे है मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की घोषणा की जाती है, बिल्कुल सही है, 3 भी सही है। आगे है मंत्री परिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए। तो जो मंत्री परिषद है इसमें संसद के दोनों सदस्य होने चाहिए, ये जो है गलत है। तो इसमें सही पूछा गया है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसमें कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। यहाँ पे सामूहिक रूप से पूछा है तो लोकसभा के प्रति, और वहीं यदि व्यक्तिगत पर्सनल रूप से पूछेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब जो मंत्री परिषद होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय आपात की चर्चा ये किस आर्टिकल में की गई, तो ये 352 आर्टिकल में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन हम लोग को करना है। तो देखिए पहला है इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य से अधिक नहीं होते। नहीं, 10 की जगह पे आप 7 सदस्य कर सकते हैं, तो ए नंबर गलत हो गया। वित्त मंत्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। समिति के पदेन सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि समिति जो होते हैं इसके सदस्य का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है, सी सही है। आगे है राज्यसभा में शामिल समिति के सदस्य का कार्यकाल राज्यसभा में उसके सेवानिवृत्त होने के बाद बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 में है न्यायिक पूर्णावलोकन का क्या अर्थ है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए प्रश्न संख्या अब 34 को देखते हैं। 34 में है फ्रेंड राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषय तक विस्तृत है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्य सूची और समवर्ती सूची तक विस्तृत होती है। आगे भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये दिल्ली में नहीं है। बाद बाकी दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और चंडीगढ़ ये सभी जगह पे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। तो ममता बनर्जी किसका करती है, तृणमूल कांग्रेस का। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। चलिए प्रश्न संख्या अब 37 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 37 में जो है बुद्ध और कुछ उसके मुद्राएं दिए हुए हैं, हम लोग जो है इसका मिलान करेंगे। पहले है धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा से आप याद रखिएगा, धर्म चक्र मुद्रा में क्या था, धर्म उपदेश था। क्या था, धर्म उपदेश था। आगे है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा में याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में चिकित्सा बुद्ध है, चिकित्सा बुद्ध है। और अभय मुद्रा में जो है अभय मुद्रा में जो है निर्भयता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, निर्भयता। चलिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम लोग एडिट। हाँ अब सही है। तो अभय मुद्रा में किसको दर्शाएगा, तो निर्भयता को दर्शाएगा। तो 1 का 2, 2 का 4 कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बी में है, 1 का 2, 2 का 4। अच्छा यहाँ पे थोड़ा एरर दिख रहा है फ्रेंड, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 1 का क्या हो गया, 2 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, और 3 का 3 हो गया, और जो 4 अभय मुद्रा है इसका 1 हो गया। थोड़ा सा ये प्रिंट में जो है गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। आगे है प्रश्न 38 के प्रश्न को देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। तो नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैली है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है खजुराहो मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इस मंदिर इसका निर्माण पल्लव राजा द्वारा कराया गया था। नहीं, पल्लव नहीं, पल्लव के जगह पे आप याद रखिएगा चंदेल राजाओं के द्वारा किए गए थे। तो एक तो गलत हो गया। आगे है यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प की श्रेष्ठ उदाहरण है, बिल्कुल सही है।
इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। बिल्कुल सही, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ऑप्शन है कि 2 और 3 सही है। आगे है ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे? तो ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित घटना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो होम रूल लीग आंदोलन ये कब हुए थे? 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुए थे? तो ये 1914 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब थे? 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह कब थे? 1917 में। तो अब आप लोग खुद भी सजा सकते हैं। तो पहले हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। आगे है विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किए गए थे या इसके शासनकाल में शुरू किए गए थे। शक संवत कनिष्क के द्वारा और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। बिल्कुल सभी सत्य है। विक्रम संवत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 58 ईस्वी पूर्व में किया गया था, 58 ईस्वी पूर्व में। और शक संवत की यदि बात करें तो शक संवत 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत किए गए थे कनिष्क के द्वारा। गुप्त संवत की बात करें तो इसका शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जहांगीर के द्वारा शुरुआत किए गए थे। आगे है फ्रेंड प्रश्न संख्या 45, 1857 का विद्रोह है और संबंधित स्थल है। चलिए देखते हैं। बख्त खां कहाँ से ये नेतृत्व कर रहे थे? तो ये जो है दिल्ली से कर रहे थे। ये बख्त खां दिल्ली से करते सेनापति थे दिल्ली ये दिल्ली से। और ये जो है बहादुर शाह जफर या द्वितीय ये वहाँ जो है इसके नेतृत्व करता थे और सेनापति बख्त खां थे। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? अवध से थे। ठीक है। तो अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है कि 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 याद रखते हैं और हम लोग दूसरी साइड चलते हैं। हालांकि 4 1 यहाँ पे सी और डी में है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा जगदीशपुर से थे। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। तो 4 के बाद क्या आया था? 1 फिर 3, 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। नाना साहब कहाँ से हो जाएंगे? नाना साहब जो है उधर एक ऑप्शन बचा था कानपुर से हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26, अल हिलाल नामक समाचार पत्र के संपादन किन के द्वारा किया गया है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पूछे या अल बिलाल पूछे, जो भी पूछे अबुल कलाम आज़ाद इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 47, गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी, यही तो गलत है। इसकी स्थापना जो है 1913 में किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। लाला हरदयाल भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाखना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। सही है। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। यह भी सही है। इस पार्टी की विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। यह भी सही है। चलिए प्रश्न संख्या अब 48 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 48 में है फिर निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है? देखिए भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए हैं, रमेश चंद्र दत्त किए हैं और गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। तो 2 3 5 इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित है या ठीक है किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए थे। प्रश्न संख्या 50 के प्रश्न को देखते हैं। 50 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थान पर समांतर सरकार गठित हुई थी? तो बम्बई में गलत है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गलत है, बिहार के भागलपुर में ये भी गलत है, तो बंगाल के मिदनापुर में ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है तामलुक सरकार का गठन किया गया था, ये याद रखिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड याद रखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश में भी समांतर सरकार का गठन किया गया था, और सतारा महाराष्ट्र में भी समांतर सरकार का गठन किए गए थे। इसको याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बोल सकते हैं कि बंगाल के मिदनापुर जिला, सिर्फ 4 ऑप्शन सही है। किन स्थान पर समांतर सरकार गठित नहीं हुआ था ये पूछा है ना, तो 1 2 और 3 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए किए गए थे, याद रख लीजिएगा। आगे है, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 से 1905 तक रहे थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से 1921 तक रहे थे, और लॉर्ड हार्डिंग जो है फ्रेंड ये 1910 से 1916 तक रहे थे, और लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 31 तक रहे थे। तो अब आप इसको खुद भी सजा सकते हैं, चलिए सजा देते हैं। पहला हो जाएगा क्या, एक लॉर्ड कर्जन वाला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 3 लॉर्ड हार्डिंग वाला, एक के बाद 3 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 16 से 21 चेम्सफोर्ड, 1 3 2 तब 4, 1 3 2 4। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं आगे कहाँ है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहीं नहीं दिख रहा है फ्रेंड, इसको सही कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बना देते हैं, 1 3 2 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो ये बंगाल और पंजाब में थे, 2 और 3 इसका सही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 24 के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आइसोबार वायुदाब सही है, आइसोहाइट वर्षा सही है, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये गलत है, आइसोहेलाइन लवन वर्षा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, या लवन याद रखिएगा। आइसोबाथ गहराई, ठीक है, तो 1 2 और 4 सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो चलिए सही नहीं है का चयन हम लोग करते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड, तापमान के बढ़ने से वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती है, तो वायु में जो है फ्रेंड ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करती है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, वेग बढ़ जाते हैं। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो 1 2 और 4 सही है, सही नहीं कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 56 को देखते हैं। 56 में है, खोज बत्ती में जो दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो खोज बत्ती जिसको सर्च लाइट कहते हैं उसमें नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप अवतल दर्पण भी बोलते हैं। नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसे आप अवतल दर्पण भी कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 57 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 57 में है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो यह कांच से जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी। अगला है, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है। तो पिक्सल की संख्या जो है अवलोकन के आकार के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएंगे। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंग, क्योंकि इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और शून्य में संचरण करेगा तो प्रकाश जो है ये शून्य में भी संचरण कर सकता है, याद रखिएगा, लेकिन ध्वनि नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए इसको माध्यम की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। प्रश्न संख्या 60 है, प्रदीप्ति नलिका के साथ चौक आसंजित होता है। चौक कुंडली, तो चौक कुंडली क्या करेगा? लाइन की वोल्टता को बढ़ाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो इसमें एसीटोन रहते हैं। एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक पेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 63, सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। आगे है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो है ये एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 65 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 में है, नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम का उच्च गलनांक होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। डीपीटी का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो डिप्थीरिया के लिए करते हैं, DPT
टी। डी फोर हो गया क्या, डिप्थीरिया। पी फोर हो गया पर्टूसिस और टी फोर हो गया टिटेनस। इसको याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है डीपीटी में पी का तात्पर्य क्या है, तो पर्टूसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं कुछ हार्मोन दिए गए हैं और उससे संबंधित स्रावित ग्रंथि दिए गए हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन जो हो जाएगा ये गर्भाशय से संबंधित हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन जो जाएंगे ये वृषण से संबंधित हो जाएंगे, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित हो जाएगा, इंसुलिन अग्न्याशय से संबंधित हो जाएगा। तो 1 का 3 2 का 4 कहाँ पे दिख रहा है, तो 1 का 3 2 का 4, अच्छा 2 ऑप्शन में दिख रहा है। और आगे देख लेते हैं 3 का 1, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। मेरुरज्जु निकलती है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, तो ये मेडुला से निकलती है। अगला प्रश्न है हृदय मेम्ब्रेन, जिसको झिल्ली कहते हैं, यानी हृदय झिल्ली की 2 परत से ढका होता है। हृदय का जो झिल्ली होता है ये 2 परत से ढके होते हैं। इन झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इन झिल्ली को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है, तो श्वसन क्रिया जो होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 73 के प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विभाजित या विखंडित करता है, तो एमाइलेज। क्या हो जाएगा, एमाइलेज। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। लिखा हुआ है पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निचली परत, मतलब ऊपरी और निचली परत से रिलेटेड चीज़ों को हमको देखना है और गलत कथन को चयन करना है। आंतरिक भाग की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। पानी की मात्रा नियंत्रित करती है, ये भी सही है। भोजन का संश्लेषण करती है, ये गलत है। पौधा का ऊपरी और निचली भाग भोजन का संश्लेषण नहीं करती है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है ये भोजन का संश्लेषण करती है, याद रखिएगा। आगे है गैस का आदान प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। 75 है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से जो बनी संरचना होता है कंकाल के रूप में उसका प्रयोग कौन करता है, तो इकाइनोडर्मेटा। कौन प्रयोग करता है, इकाइनोडर्मेटा। आगे है उत्पादन आकार घटाने या बढ़ाने पर कुल स्थिर लागत क्या होता है, तो कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, आर्थिक समृद्धि का संकेत क्या है, तो आर्थिक समृद्धि का संकेत डोमेस्टिक ग्रोथ रेट और नेशनल ग्रोथ रेट दोनों हो जाएंगे, उपर्युक्त दोनों, सी नंबर आंसर हो जाएंगे। आगे है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वित्तीय पत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश होता है। क्या होता है, वित्तीय पत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो हो जाएंगे फ्रेंड मुंबई में हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है 1982 में। आगे है रेपो दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, सीधा सीधा याद रखिए। रेपो दर में जो होता है ना, जो हमारा सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है वो अन्य व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करती है जिस दर पे, उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है और यहाँ पे जो है कुछ व्यावसायिक बैंक है, तो ये जिस दर पे ऋण देगा उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। और इधर से बदले में जो वाणिज्यिक बैंक होगा ये वापस आरबीआई को देगा, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, तो तारा कुमार मुखर्जी पुलिस की नौकरी को छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न संख्या 82, 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1924 में पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनुस के द्वारा किए गए थे। आगे है मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए जिला पंचायत पदाधिकारी करते हैं, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है गंडक जो उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है, तो ये बिहार के सीमा में जो है वाल्मीकि नगर से प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न संख्या 85, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है, तो ये पटना और औरंगाबाद में है, याद रख लीजिएगा। MS एक्सेल में यदि आप =N7 टाइप करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, तो चयनित सेल में वह मान दिखेगा जो N7 में निहित है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 में जब हम विंडो प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा। तो विंडो प्लस ई दबाने के बाद जो है ना एक्सप्लोर ओपन हो जाता है। देख लेते हैं कितने नंबर में ये ऑप्शन है, एक्सप्लोर ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, फाइल एक्सप्लोर खुल जाता है। आगे है निम्न में से कौन फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। तो पहले है कौन कौन ये देख लेते हैं। पेपर रिंग है, शटर भी है और मैग्नेटिक डिस्क भी है, लेकिन एक्यूटेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कहानी का चयन करें। यहाँ पे कथन का चयन करें होना चाहिए, थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो चलिए चयन करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोग, ये हो सकता है लेकिन इसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। आगे है 25 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, चलिए ये भी हो सकता है। आगे है 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी तो सही है लेकिन मत देने का अधिकार उसको होना चाहिए, तभी वह सक्रिय जो है ना नागरिक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 में है रोमानीवाद क्या है। तो रोमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली किस वर्ष समर्पण किया था। तो ये 1944 में समर्पण किए थे। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक कहते हैं, जैव भू रासायनिक कहते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो उत्पादक कहलाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है युगादि नववर्ष कहाँ का है। तो युगादि नववर्ष जो है मुख्य रूप से दक्षिणी भारत का है, और ये दक्षिणी भारत में भी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, फिर कर्नाटक याद रखिएगा, फिर तेलंगाना याद रखिएगा, यहाँ पे ये मनाए जाते हैं युगादि। भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवई राजस्थान का है। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन हम लोग गुजरात टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 96 में देखते हैं। 96 है राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो राग देश जो है रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाए जाते हैं, और वहीं प्रातः काल की बात की जाए तो प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है, राग भैरवी को गाया जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे है स्वयं क्या है। स्वयं क्या है। तो स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये शतरंज से संबंधित वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, इसको ये भी याद रख लीजिएगा। और सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसका आंसर हो जाएंगे लिथुआनिया। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और यदि आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमें, वीडियो किस तरह से बनानी चाहिए या वीडियो में कुछ और भी ऐड करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।